ओम शांति। आज की मुरली है 22 सितंबर 2025 की। तो आज की मुरली में अपन परमात्मा पिता के कहने लग रहे हैं कि जो भी ज्ञान अपन लेन लग रहे हैं, जो भी अपन इतना दिन हो गया सुनता ने समझता ने, तो वो ज्ञान सुन गे और समझ गए, अर्थ सहित समझ गए, अपने अंदर के चेंज आयो, के बदलाव आयो, के खुशी रहने लग रही है। तो अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, बाबू का सच्ची दिल हूँ पूछनो है अपना आप हुई कि थाने वो ज्ञान अच्छो लग गयो है कि खुशी रह के। क्योंकि इन अंदर बतायो है भी आप किया ब्राह्मण बने हैं, किया वो नाटक चाल्यो है, किया स्वर्ग आओगो, किया आत्मा खुशी खुशी आपको हर काम कर सके। तो जद बाबू कह भी अगर इतनो सुनो ज्ञान है, अगर सुनन लाग रहा हो तो सच्ची करके आपका दिल पूछो कह भी हाँ मना खुशी रहे। तो आज की मुरली है, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे। देखो ईश्वर ज्ञान कभी सुनो, जो सुने उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे। उत्तर है तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचो, तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो, तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। बाबू के कहने लग रहे हैं कि ओ धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, एमें सारों में ज़्यादा ताकत कौन सी है और किए है। तो वो ब्राह्मण धर्म है, वो परमात्मा का ज्ञान श्रीमत आगू आगे विश्व की सदगति करना रो धर्म है। विश्व में शांति लिया वो फिर वो धर्म देवी देवताओं भी ऊंचो है, क्योंकि भगवान की ताकत मिलने लग रही है ने। फिर आप भगवान का मददगार मनांगा, जी हाँ बाबू कहेगा भी हाँ खुद बदलांगा, फिर समाज में भी सेवा करांगा, तो फिर बेहूँ बड़ो इनाम के मिलेगा अपन आप आत्मिक रूप में तो ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊंगा और देवी देवता का रूप में आप विश्व का मालिक बन जाऊंगा। आ कहने लग रही है बाबू ब्राह्मण बनने के बाद में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिखिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। किन्हें समझावे है, जिका बच्चा 5000 वर्ष के बाद में सिखिलदा बोले, जिका बच्चा 5000 वर्ष के बाद में बाप हूँ आगे मिलन लग रहे आत्मिक रूप में बच्चा। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से सुन नहीं सकते। अब वो ड्रामो 5000 वर्ष को वो आप कदी कहेंगे मुँह सुनो और नयो ज्ञान है। तो यहाँ अपन के लगे कि वो सृष्टि को चक्कर चालन लग रही है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, जी हाँ दिन रात चालन लग रही है, हफ्तों चाले नयो साल चाले भी यही सृष्टि को चक्कर 5000 वर्ष को है। तो यह बात अपन कहीं कौन समझाई, ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का वह बाप है, एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। फिर आप यहाँ कौन जानता भी वो भगवान है, वो अपनी आत्मा वो बाप है। पहले तो आत्मा नहीं कौन जानता, कोई को पता ही नहीं कि गॉड ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए, बेहद का बाप है तो ज़रूर उनसे वर्षा भी मिलना चाहिए। अंग्रेजी में भी अक्सर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं, वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो हेवनली गॉड फादर ये अक्सर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्कर, सृष्टि के आदि मध्यांत का चक्कर बुद्धि में फिरता है। बाबू के बताइए अंदर क्या स्वर्ग और नरक को ज्ञान है, वो एक परमात्मा ही आगे दियो आपा ने। सन्यासी लोग तो ये स्वर्ग ने माने ही को नहीं जानन छोड़, तो फिर लोग कह भी दे हेवनली गॉड फादर यानी स्वर्ग ने रचनारो परम पिता परमात्मा, लेकिन मैंने जाने को नहीं। अब भगवान आगे अपन सारो नरक स्वर्ग को सृष्टि को चक्कर सारो अपनी बुद्धि में दियो है, ज्ञान दियो है जदे।
तो जो जो सर्विसेबल है सभी एक रस सर्विसेबल नहीं बनते हैं। फिर ज्ञान ने धारण करके आत्मा सारी नंबरवार हुआ है। कई तो ज़्यादा ज्ञान योग में रहेगा तो ज़्यादा समझ में आओगी। नंबरवार है क्योंकि यह राजधानी बना है। ईशो भी ज्ञान को नहीं कौन सुनायो। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप की श्रीमत है। श्रीमद भागवत गीता गाई हुई है। ये पहले नंबर का शास्त्र है। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाएगा। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अब भगवान स्वर्ग रचन लाग रही है। किया रचा है भगवान आपकी शिक्षा दे। मैंने श्रीमत बोला और फिर आपा शास्त्रा में ऊंचो शास्त्र मानता श्रीमद भागवत गीता ने। लेकिन अपन बेरो कौन बा गीता कण रची कहेंगा विचार है। लेकिन ऊंचा ऊंची नंबर 1 शास्त्र आई है गीता असली में। बाबू आगे सारू ज्ञान बतायो है कि आप आत्मा वो नाटक चालन लग रही है कि आप ये स्वर्ग नरक रचांगा अपने कर्माओं। लेकिन दुनिया में भी भगवान के मिले लोग की कौन जाने के। अक्सर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया है जिससे सब मुक्ति और जीवन मुक्ति पाते हैं। अब देखो गीता के अंदर है नहीं राजयोग अक्षर है और आपने शास्त्रा में भी लिखे हुआ है कि प्राचीन योग भारत को मशहूर है। फिर भी अंदर नाम किंग को रख दियो गीता में कृष्ण जी को रख दियो। अब समझा कोनी भी देहधारी कोई भगवान कोनी उसका। फिर परमात्मा बाप आगे आपा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी भगवान की याद हूँ। वो सारो ज्ञान राजयोग बोला इन्हें वो समझायो। तो ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा ही गुम हो गई है। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है उस बाप को भूल गए हैं। अब देखो शिवरात्रि मनाने लग रहे हैं लोग और शिव बाबू आए हो धरती पर वो बेरोई को नहीं। फिर गीता में भगवान को नाम निराकार की बजाय श्री कृष्ण को रख दियो तो सारी दुनिया भगवान की महिमा न भूल गई। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है उस बाप को भूल गए हैं। इसको कहा जाता है एकज भूल का नाटक। फिर वो सृष्टि को नाटक है नहीं एक भूल के करी भगवान ने भूल गई नहीं दुनिया और देहधारियाँ ने पूजन लग गई तो सारी दुख को कारण वही बन्यो। तो बड़ी से बड़ी भूल ये है जो बाप को नहीं जानते। अब देखो बाप ने छोड़ तो अपना आप नहीं कौन जाना भी मैं आत्मा हूँ कि वही कौन जाना। तो बाप नहीं भूल गया। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कछ मछ अवतार है, ठिकर भीतर में भूल होती जाती है। सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। फिर भगवान ने भूलिया नहीं तो कदी तो पत्थर में पूजन लग गया, कदी कहता कि वो कछुए को अवतार है, कदी कहता मछली को अवतार ले गया हुए भगवान। तो यहाँ करता करता आप और ही ज्ञान में आत्मा नीचे गिरती आई है। देखो कछुआ मछ गया अवतार में आ गया अपन के भगवान ज्ञान सुना सकार है। अपन तो कोई इंसान अगर इंग्लिश में भी सुनाओ तो ही बोली समझ में को नहीं आवाज जानवर ही बोली अपन थोड़ी समझ में आवार। तो इनके कारण आत्मा की कला कितनी गिर गई। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। फिर वो नाटक ही शो बनाया है ड्रामा को प्लान ही सही है कि जिको स्वर्ग ने रचना रो नहीं बिना ठिक्कर भीतर में पत्थर में बता दियो क्या। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो कुछ भी किसको पता नहीं। फिर बाबू ही समझाने लग रहे कि वो सीढ़ी मतलब बोला है नाटक ने नाटक धीरे धीरे तो आप ऊपर चढ़ांगा आत्मा नीचे उतरांगा जो धीरे धीरे उतरांगा और अब चढ़ांगा तो एक जन्म में ही चढ़ जाऊंगा। तो ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी है नई सृष्टि कब थी तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। अब लोग कहेगा दुनिया कद बनी नई सृष्टि अठे कद दी तो कहेगा बहुत साल पड़े है लाखों साल पड़े है क्या। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। वो अज्ञान को अंधियारो है। आत्मा ने ज्ञान को नहीं समझ को नहीं। गायन भी है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। फिर शास्त्र में लिखिड़ है कि ज्ञान को सुरमो भगवान सतगुरु गाल्यो आँख में तो अज्ञान को अंधेरा को विनाश हो गयो। तो तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं
आते भी अंत में है, टाइम तो लगता है ना। ये भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। फिर बाबू सारे सृष्टि को, स्वर्ग नरक को सारो ज्ञान समझायो, भी बच्चा ने समझायो। इतना टाइम लग गया ज्ञान में, तो याद में की यात्रा में टाइम ज़्यादा लगाना है, ज्ञान तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर 84 जन्मां की कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, यानी देवी देवता धरती पर बाबा राज अब कटे गयो भाई, आत्मा जन्म मरण में आगे साधारण बन गई। तो एंगी अपन याद में रहांगा नहीं तो ज्ञान और ही ज़्यादा अपने अंदर बेगुण आने लग जाएगा देवी देवता का। तो तुम बच्चों को अब सारी ज्ञान मिली है, तुम हो कितनी साधारण अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं कुब्जाएं बिलनियाँ, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। अब देखो, अब साधारण आत्मा है नहीं बन आगे भगवान को ज्ञान सुनाने लग रही है। जिका भी पापी है, बुजुर्ग है, बिलनिया है, जो भी है बन आगे ज्ञान हूँ। बाबू देखो क्यों के बनाने लग रही हो, आत्मा में इतना चेंज आवा है, सुख शांति की दुनिया अभी शुरू हो जाएगी बांगी ज्ञान हूँ। तो बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो आगे ये कुछ जानते थे, कुछ भी नहीं। तो सारा सच्ची दिल हूँ। आप बताओ बाबा ने मन में बताओ, कभी मैं वो ज्ञान पहले को नहीं जानता, अभी जानते हो बाबा। फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितनी बारी राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। अब बाबू अपनो बाप भी है, गुरु भी है, शिक्षा भी इतनी बढ़िया देवे कह हूँ आपा नरक को बदल के दुनिया स्वर्ग बनन लाग रही है। नई दुनिया की बादशाही यानी पूरी दुनिया में अपनो राज हो जाएगो, सारा प्रेम हो रहेगा, सुख शांति को राज्य हो जाएगो। तो बच्चा में कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो सुनो ज्ञान लेगे, कभी सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो, तुम बच्चे हो, बाप को याद कर सकते हो। पहले सुनियो का भगवान अपनो बाप है। अब आप बहने अर्थ सहित बाबा सारी बात कर सका, याद कर सका। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं, गुरु का चित्र बनाए गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप गुरु शिक्षक सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ ले चलूँगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। अब बाबू अपनो बाप गुरु टीचर तीनों रूप में अपने सागर है। अपन जब तक धरती पर तो भी ज्ञान के रूप में अपने सागर और जावांगा भी तो याद के रूप में अपने सागर, बुद्धि में बाबा की याद ही होगी। तो यही राजयोग है। जैसे वरिष्ठ योग होता है तो बुद्धि का योग वरिष्ठ तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद करेंगे तो याद आएगा। तो तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, तो कौन पढ़ाते हैं? शिव भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है ही नहीं। मेरा नाम ही है शिव, बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अब तुम जानते हो ये कितनी वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता होती है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, ये भी तुम जानते हो, ये भी किसकी ख्याल में नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया। अब तुम प्रैक्टिकल देखते हो कि क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया। अब कभी भगवान ने भी दुनिया को जानने लग रही, वो किया आगे इन दुनिया ने बदलन लग रही है। किया ब्रह्मा को तन ले गए, भागीरथ आपा गानता बहने बोले भाग्यशाली रथ। तो भागीरथ गंगा ले आयो, कौन सी गंगा ले आयो? गंगा तो हमेशा ही, अब तो उल्टी की पतित मतलब हम कचरो घेर घेर के बहन गंदी करन लाग रही है। पहले तो पवित्र ही सतयुग में तो गंगा तो आई, लेकिन असली ज्ञान की गंगा भगवान परमात्मा निराकार ब्रह्मा का तेनों सुनाई बा असली गंगा है। तो अब आप प्रैक्टिकल में देखने लग रही हैं भी कौन ले आयो, कौन आगे प्रवेश करो। बाप ने किया, मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा। अब मनुष्य में कोई पानी थोड़ी निकला, वो दिमाग में भी कहेंगे पानी भर जाए तो आप कहेंगे डॉक्टर ने दिखाओ। तो भाई बात है, कोई गंगा सिर मुँह थोड़ी निकलेगी, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर भी मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा जाता है
धर्म में ही शक्ति है, धर्म में ताकत है। बताओ सबसे ज़्यादा किस धर्म में ताकत है? ब्राह्मण धर्म में। हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई धर्म में ताकत ही नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, और फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा फिर बाबा ऊंचा ऊंचो धर्म के बताए हुए ब्राह्मण धर्म बताए हुए, क्योंकि भगवान के ज्ञान में चलने लग रही है अपनी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा है। फिर भक्ति में यो विराट रूप को चित्र दिखाएडो है, देवता वैश्य क्षत्रिय शूद्र सारो दिखाएडो है। तो बंग अंदर ने विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह आधा है मुख्य रचता, और उनकी पहली रचना को नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे। तो तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो, तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे ज़्यादा ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण धर्म में ताकत है क्योंकि भगवान आगे रचन लाग रही है। आप भगवान की पहली रचना, हाँ और रचना रो भगवान है, लेकिन विराट रूप की जी की रचना भक्ति में बेंग अंदर ना तो बाप दिखाए हुए ना ब्राह्मण दिखाए हुए है। वो भी ज्ञान आपा कदी कौन सुनियो कि ब्राह्मण क्या करते हैं, सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से ऊंच बनाता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक विश्व के भी मालिक बनते हो। अब बाबा ऊंचा आपा किया मनिया का बाबू तो सिर्फ ब्रह्मांड में ही रवा है, लेकिन विश्व को मालिक भगवान कौन बना? विश्व का मालिक यानी सत्युग का मालिक देवी देवता ही बनेगा। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो, भगवान का कोई शरीर थोड़ी है भगवान राज करेगो। अभी गाते हैं ना हमारा देश है, कभी गीत के महिमा के गीत गाते, कभी फिर भारत की क्या हालत है ये गाते, जानते भी नहीं कि भारत इतना ऊंच था। मनुष्य से तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है, जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। ये नहीं समझते कि स्वर्ग कहाँ किसे जाता है, नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से अल्पकाल का सुख, वहाँ बच्चों के लिए स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है, फिर जो संस्कार ले जाएंगे, कोई नई आत्माएं नहीं आएगी जो सीखेगी। यहाँ के बच्चे साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे। जब संस्कार ले जाएंगे फिर काम में आएंगे। बाबू के कहने लग रहे कि कोई भी चीज़ भी न सीखो, साइंस है भी बठा काम आओगी, आपा नई नई चीज़ा बनावांगा। तो संस्कार होना चाहिए आत्मा के अंदर सीखने का। अभी ये अल्पकाल का सुख, फिर ये बमबादी सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो है शांति का राज्य। अब तो देखो दुख की दुनिया हो रही है सारे चारों में। ये तो तुम्हारे में नंबरवार है, जो समझते हैं हम पहले पहले अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। हमें भी नंबरवार ही समझागा कि पहली आत्मा आपका आत्मिक रूप में रहने लग जाएगी तो सुख धाम अभी शुरू हो जाएगा। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए, भक्ति मार्ग में सबकी कामनाएं पूरी करता हूँ। फिर बाबू का मन भी तो रथ चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा सुख हो जाएगा, सत्युग आ जाएगा, थोड़ी भगवान आओगे। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है, पूछो ये कब से शुरू हुआ? तो कहेंगे परंपरा से चला है। कितना भटकते रहते हैं, ये भी सब नाटक है, ड्रामा है। फिर अपन तो भक्ति की बात बाबो बताई भी द्वापर में शुरू हुआ है, और लोग तपस्या रहे करता रहे, पूजा देविया ने बना के डुबो दे समुद्र में। पूछा नहीं भी इतनो खर्चो करो है क्यों होयो, कदों शुरू होयो? क्या वो तो चाल तो ही आने लग रही है, तो कितना भटक गया। वो भी नाटक है भटकनो भी। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं। आज बाबू पहले गुण बता दे देवताओं बहुत मीठा हुआ है दे देवता। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं, जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंचे से ऊंचे भगवान की श्रीमत है, गीता में भी श्रीमत मशहूर है। फिर बाबू का भी मीठा बनो। देवी देवता कितना मीठा हुआ है, वह भगवान की मदद करे जब की पूजा हुआ है तो ऊंचा ऊंचा भगवान ऊंचा देवी देवता ही हुआ है।
फिर बा श्रीमत देवा बा भी गीता में मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। जिकी आत्मा सतयुग में कृष्ण बनन आ रही है, वह साधारण तन में आ रही है। हीरांग व्यापारी आ लेखराज दादो बांगो नाम शिव बाबू की प्रवेशता होने के बाद में ब्रह्मा बाबू रखो। तो अभी कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपन बाप की मदद करांगा बीसी अपन ने आगे इनाम मिलेगा। यानी तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेवा हो। तुम ये बेआजादी लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे। ये भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। ए मिलिट्री या राज्य फौजी भाइयों है बिया बाबा की रूहानी सेवा है। जिका है बैज लगाए रखा नहीं, रूहानी सेना है। जिद का भी नई दुनिया ने रचना रो नहीं, ए सेना के थ्रू शिव बाबू ही है। वहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, यानी मन ने मना के बाबा में लगाओ। देह सहित सब संबंध छोड़ मुझे याद करो तो कृष्ण की राजधानी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं। ये नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। बाबू के कहे भी ब्रह्मा बाबू आनी है नारायण की पूजा करता, सत्यनारायण भगवान की तो मूर्ति कर नहीं रखता। तो सारा दिन चलता फिरता बन देखता, आपका ही स्वरूप ने देखता। यानी सतयुग में नारायण बनने वाली आत्मा है नहीं है। कृष्ण जी की आत्मा स्वयंवर का बाद सत्यनारायण बनेगा, विष्णु बनेगा। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर्स को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखाते हो। अब बैज को ज्ञान भी शिव बाबू ही दियो। अपन तो कोई ही को नहीं कठे सुने को नहीं। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो तो अपने को देखना है कोई अवगुण तो नहीं है। फिर बाबा का बच्चा देवी देवता बनना रहा, अपने अंदर चेकिंग करनी है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। या मधुबन में भी सामने जाके याद करो तो आपका घरे भी आगे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। मुरली उदाहरण के करना है। अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। देवताओं जैसे मीठे हैं ऐसा मीठा बनाऊं, यह चेकिंग करनी है आपकी। दूसरी है बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का और स्वर्ग और नरक का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है सहज योगी बनना है। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार बोला जब भगवान की सेवा में सहयोगी बने। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत यानी सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हम स्वयं खुदा ने हमें सेवा दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य की दिया है उसको कभी नहीं भूला जाता। देखो कोई भी काम है अपन भगवान को ही दे दो है, ये समझिए अपन काम करना है तो भगवान की याद अपन ज़्यादा आवेगी। तो कर्मणा सेवा में भी याद रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं तो सहज याद का अनुभव करने से सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी काम करा तो ये सोचना भगवान को ही काम दे दो है तो बाबा की याद आप ही रहेगी तो सहज योगी बन जाऊँगा। स्लोगन है सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की याद रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सदा के समझना है मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हूँ, यानी भगवान द्वारा पढ़ने लग रही हूँ तो माया को नहीं आ सका।
क्यों फिर पढ़ाई याद आवेगी। यह व्यक्ति सारा है, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। मैं बाबू कहने लग रही हूँ योग की पूरी पूरी ज़्यादा यानी याद क्या प्रोग्राम बनाओ ज़्यादा आत्मा ने तपस्या में रखने के लिए। अच्छा, ओम शांति।